मुसलमान है तो जुमे के दिन नमाज में सिर्फ 10 आदमी जाएंगे, 25 आदमी जाएंगे। ज्ञान हासिल करोगे तभी पता चलेगा कि जुमे के दिन को क्या होता है। जुमे के दिन सुबह से तैयारी करते हैं लोग, बहुत से लोग तो छुट्टी कर देते हैं, बहुत से डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद कर देते हैं कि नहीं, हम जुमे के दिन हमारे लिए बेहतर दिन है। वो उस दिन नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े की सफाई करेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, सूरह कहफ की तिलावत करेंगे। बड़ी फजीलत आई है सूरह कहफ की जो 15 पारे के अंदर है। और उस दिन कुरान करीम की उस दिन अपने आप को फारिग करेंगे। यहूदी लोग शनीचर के दिन इबादत करते हैं कसरत से, क्रिश्चियन लोग संडे को इबादत करते हैं, लेकिन उनके दिन को नहीं बदनाम किया जाता। लेकिन बस मुसलमान टोपी, दाढ़ी, कलमा, नबी, रसूल ये जहां आ जाए फौरन इल्जाम शुरू हो जाता है कि जुमे के दिन को आतंकवाद का दिन कहा जाए। जो जुमे का दिन है, ये जुमे के दिन उनकी इबादत के लिए इबादत का दिन है, वो बोलती, लेकिन इसको इबादत का दिन ना बताकर इसको आतंकवादी का दिन बनाया जाए, आतंकवाद का दिन कहा जाए। बताइए। और आगे क्या बोलते हैं कि जुमे के दिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ये दूसरे धर्म के लोगों के जायदाद पर कब्जा करते हैं और समाज की मासूम बच्चियों को, समाज की औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए इस जुमे के दिन को आतंकवाद का दिन कहना चाहिए। बताइए गलत है कि नहीं? अभी का ये 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है उसका। जुमे का दिन इबादत का दिन है, उस दिन की फजीलत है इस माने कर कि अल्लाह ने इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के तमाम चीजों को 6 दिन में पैदा किया, उनमें से लास्ट दिन जुमे का दिन है। इसी जुमे के दिन तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा किया, और इसी जुमे के दिन तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत में डाला, और इसी जुमे के दिन वहां से बाहर किया, और इसी जुमे के दिन दुनिया फना होगी, कयामत कायम होगी। और इस जुमे के दिन आदमी को चाहिए नहाए, गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, और आदमी खुशबू लगाए। बल्कि यूं कहा गया कि पूरे हफ्ते में ईद का दिन, खुशी का दिन कोई है तो वो जुमे का दिन है, सबसे मुबारक दिन। हाँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा काम क्या है जुमे का दिन? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। 28वें पारे के अंदर सूरह जुमा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह, जुमे के दिन जब तुमको नमाज के लिए आवाज दी जाए, अजान दी जाए, इज़ा नूदिया अजान दी जाए, लिस्सलाति नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमुअह जुमे के दिन, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह दौड़ो अल्लाह की इबादत के लिए, वज़रुल बै' छोड़ दो, क्या? कारोबार छोड़ दो, यानी उसको बंद कर दो। कोई कारोबार कर रहा है, जुमे का दिन है, अजान हो गई, टाइम हो गया, भाई चलो खुतबा सुनेंगे इमाम साहब का जाके, इमाम साहब मौलाना साहब क्या खुतबा पेश करते हैं सुनेंगे उसको, फौरन मस्जिद जाओ। वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। कितनी अच्छी बात बताई कुरान में अल्लाह ने। और ये जुमा, लफ्ज़ जुमा, और ये जुमा अल्लाह के नबी के पैदाइश से 563 साल पहले से इस जुमे के दिन का वजूद था।
अल्लाह के नबी के जद्द अमजद अजदाद में से एक शख्स का नाम काब बिन लुवई, उन्होंने लोगों को जमा किया था और खुतबा देते थे लोगों के सामने। तब से जुमा चला आ रहा है। ये जो मोहतरम है, मोहतरम पूजा शगुन पांडे, जरा इनको पूछे कोई कि जरा बताओ मोहतरमा, आज तक कहीं किसी मुसलमान ने या किसी मस्जिद के अंदर कोई इमाम साहब अपने खुतबे में कहता है कि आज आप लोग जुमा पढ़ने आए हैं, जुमा के बाद तलवार उठाइए, जुमा के बाद पत्थर उठाइए, जुमा के बाद में गोली और बंदूक उठाकर किसी के ऊपर गोली दाग दो, या किसी का सर तन से जुदा कर दो, या किसी का ज़बा कर दो। आज तक कोई इमाम कहा, आज तक कोई रिकॉर्ड है, कोई माए कलाल नहीं बता सकता। इसलिए कि मस्जिद के अंदर इमाम खुतबा देता है तो अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है। मस्जिद के अंदर जुमे में इमाम खुतबा देता है तो कुरान की अहमियत के ऊपर बात करता है। मस्जिद में इमाम खुतबा देता है तो नबी की सीरत को बयान करता है। मस्जिद में इमाम अगर खुतबा देता है तो समाज में कौन सी बुराई है, उस बुराई के खात्मे की बात करता है। मारने, काटने, लूटने की बात नहीं करता है। मैडम पूजा, आपको जिहालत है, आप अपनी लिटरेसी की बात करते हैं। इसीलिए कहा गया कि तालीम ज्ञान हासिल कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ज्ञान हासिल करोगे तभी पता चलेगा कि जुमे के दिन को क्या होता है। जुमे के दिन सुबह से तैयारी करते हैं लोग, बहुत से लोग तो छुट्टी कर देते हैं, बहुत से डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद कर देते हैं कि नहीं, हम जुमे के दिन हमारे लिए बेहतर दिन है। वो उस दिन नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े की सफाई करेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, सूरह कहफ की तिलावत करेंगे। बड़ी फजीलत आई है सूरह कहफ की जो 15 पारे के अंदर है। और उस दिन कुरान करीम की उस दिन अपने आप को फारिग करेंगे। यहूदी लोग सनीचर के दिन इबादत करते हैं कसरत से, क्रिश्चियन लोग संडे को इबादत करते हैं, लेकिन उनके दिन को नहीं बदनाम किया जाता। लेकिन बस मुसलमान टोपी, दाढ़ी, कलमा, नबी, रसूल ये जहां आ जाए फौरन इल्जाम शुरू हो जाता है कि जुमे के दिन को आतंकवाद का दिन कहा जाए। आतंकवाद समझते हैं किसको बोलते हैं? आतंकवाद उसको बोलते हैं जो किसी निहत्थे को मारता है, जो किसी मासूमों के खून बहाता है, जो किसी का ऐसी सिर्फ धर्म के नाम पर किसी को ज़बा कर देता है। जैसे गजा पट्टी में इसराइल अभी जो खून बहा रहा है, 35, 40, 50 हजार के करीब वहां मुसलमान मार दिए गए। मैडम पूजा, आप इसराइल को नहीं बोल सके कि तुम आतंकवाद हो। बेचारे भारत के अंदर मुसलमान, वो भी जुमे के दिन, उनका एक त्योहार का दिन है, समझिए खुशी का दिन है। सब मिल करके एक जामे मस्जिद में जुमा जमा से बना है, तो असम्बल जमा होना एक साथ, इसीलिए जुमा कहा जाता है। सब मिलकर अल्लाह की इबादत के लिए जामे मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब का खुतबा सुनते हैं। लेकिन आपके पेट में पता नहीं क्यों दर्द है। कहते हैं कि जुमे के दिन को आतंकवाद का दिन कहा जाए। आज तक कहीं सुना है आपने कि किसी मस्जिद में जुमे के बाद मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले तो एकदम दंगा, एकदम फसाद शुरू कर दिया? ऐसा है ही नहीं, इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम में किसी इंसान को तकलीफ देना नाजायज है, हराम है। इंसान को इस्लाम में किसी इंसान को बुरा भला कहना जुर्म है। इस्लाम में किसी का एक कतरा खून बहाना तो हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह है। ये हुकूकुल इबाद के अंदर कमी है। कल क़यामत में एक कतरा खून का बदला दिया जाएगा नेकी के जरिए से। आतंकवादी फैलाना, डर और खौफ पैदा करना,
इस्लाम के अंदर नहीं है, शरीयत के अंदर नहीं है। शरीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, चूंकि वो फर्ज है, और साल में एक मर्तबा 30 दिन के रोजे आते हैं तो रोजा रखता है। मालदार है तो ज़कात देता है, और ज्यादा मालदार है तो हज करने जाता है। उसी को मुसलमान बोलते हैं। यही इस्लाम का इंट्रोडक्शन है। खामखा उन्होंने एक बड़ा एकदम लिटरेचर लिख करके नहीं, और क्या लिखा, आगे क्या बोलते हैं, देखिए आगे बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि देश विरोधी भाषण देने वाले मौलानाओं को, देश विरोधी मतलब हम जिस मुल्क में रहते हैं इसके अगेंस्ट में भाषण देने वाले जितने भी मौलाना हैं, उनके ऊपर यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो, यकीनन होना चाहिए। जो इंसान, मौलाना नहीं, जो इंसान देश के संविधान या देश के खिलाफ बात करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो हमारा कोई मौलाना, कोई भी मौलाना भारत के अंदर देश के खिलाफ बात नहीं करता है। देश के खिलाफ किसी को भी बात करने की परमिशन नहीं है, किसी को भी नहीं। हाँ, देश में जो प्रधानमंत्री है, देश में जो मुख्यमंत्री है, देश में जो सरकार है, उसकी गलत नीति के खिलाफ कोई भी बोल सकता है। संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन देश में जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो कोई नया कानून लेकर आ गए, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ गए, ये CAA लेकर आ गए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये कवानीन लेकर आ गए, काला कानून, किसान के खिलाफ कानून लेकर आ गए। तो उनका काला कानून उनकी मनमर्जी है, वो संविधान में नहीं है, उनकी अपनी तरफ से है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो काला कानून होगा तो हम जनता उसका विरोध कर सकते हैं, हम उसकी मुखालफत कर सकते हैं। देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, लेकिन देश में बैठे हुए जो राजा नेता लोग हैं, अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन नहीं बोलते हैं लोग। अगर कुछ गलत हो रहा हो बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि नहीं है, मुस्लिम में, मुस्लिम शरीफ में जब यह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने वाज़े लफ्जों में कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, अगर तुम्हारे नजरों के सामने में कुछ गलत हो रहा है, अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो। और हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर हमारे नजरों के सामने में गलत हो रहा है, हमारे उलमाए किराम को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है, हमारे स्कॉलर को इल्जाम लगाकर देश से बाहर भगा दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या जुर्म था, बेचारे कई साल से भारत के अंदर कदम नहीं रख पा रहे हैं। वो बहुत बड़े रिसर्चर थे, बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी थी तालीम के मैदान में। हर बड़े शहर के अंदर तालीम के मैदान में बड़ा काम था। कुरान करीम के ऊपर, वहदानियत के ऊपर उन्होंने बड़ी, मसाइल के ऊपर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वहदानियत के ऊपर, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, इसके ऊपर उनकी बड़ी कुर्बानी थी और बड़ा मजबूत रिसर्च था। मेरे ख्याल से 8 या 10 साल पहले किशनगंज के आए थे तो लाखों का, हजारों का मजमा यहाँ जमा हुआ था, लेकिन उनको साजिश के तहत देखा कि ये आंधी है और ये आंधी चलेगी तो पूरे भारत के अंदर फिजा को बदल दिया जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर जनाब यूएपीए लगाओ। बम फटा ढाका में, बांग्लादेश में, इल्जाम लगाया डॉक्टर साहब पर और ये डॉक्टर साहब को भेज दिया गया बाहर। और फिर जनाब साजिशें रची गई कि अगर आपने कदम डाला भारत की धरती पर तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये बुराई है कि नहीं है? जितने बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं
उनको तो आप टिकट देकर MP बना देते हो। जिन्होंने मालिया गांव में बम फोड़ा उनको तो आप क्लीन चिट दे दिया। जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जतें लूटी उनको तो आपने बाइज्जत बरी करके उनके गले पे हाथ डालकर उनका आपने स्वागत किया। और जनाब जिन्होंने मक्का मस्जिद हैदराबाद में बम फोड़े उनको भी सम्मान दिया गया, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन वो आदमी जो हदीस की बात करता है, वो आदमी जो कुरान अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाता है, आप उसको कहते हो कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो ये बुरा है कि नहीं है? ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ कोई काम होगा तो वो बुरा होगा, बुरी बात है। और कोई बुरी बात तुम देखो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साफ तौर पर। नहीं, मौलाना लोग देश विरोधी बातें करते हैं। मौलाना लोगों ने देश विरोधी बातें नहीं की। मौलाना कौन होते हैं पता है? मौलाना अंबिया के वारिस होते हैं। अगर मौलाना नहीं होंगे तो मस्जिद में खुतबा कौन देंगे? अगर मौलाना नहीं होंगे निकाह कौन पढ़ाएंगे? अगर मौलाना नहीं होंगे तो जनाजा में कौन आगे बढ़ेंगे? ईदैन में कौन आगे बढ़ेंगे? मौलाना नहीं होंगे तो कुरान का मसला कौन बताएगा? कुरान का दर्स कौन देगा? हदीस का दर्स कौन देगा? मौलाना तो अच्छे अंदाज में दे सकते हैं ना। जब मौलाना ही नहीं रहेंगे इस जमीन के ऊपर तो फिर हमको शरीयत कौन समझाएगा? इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस कौन? हमारे उलमा है इस जमीन पर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। उलमा वो होते हैं जो नबी के वारिस होते हैं और नबी किसी को आतंकवाद नहीं बनाता। अल्लाह ने कुरान में कहा कि उलमा वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले कौन? उलमा होते, मौलाना लोग होते। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कहां? कुरान में। और ये मोहतरमा क्या कह रहे हैं? जो मौलाना देश विरोधी बात करे, आप क्या कर रहे हैं? आप देश प्रेमी बात कर रहे हैं। आप भी तो देश विरोधी बात कर रही हो। लेकिन इनके ऊपर ATS वाला हाथ में हथकड़ी नहीं डालेगा। कोई मौलाना जर्जीस या कोई मौलाना अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती अब्दुल समी जैसा आदमी अगर तकरीर करेगा, हक बात बोलेगा तो फौरन ATS वाला वाह क्या कहता है? हाँ, भड़काने वाली बात कही है इन्होंने, हम छानबीन कर रहे हैं। पागल बेवकूफ आदमी सब। एक लफ्ज जुमला क्या निकला मुंह से कि सारे लोग परेशान हो गए। और जो लोग गालियां देते, जो लोग माइनॉरिटी को गलत बोलते, जो लोग कुरान के खिलाफ बोलते, अजान के खिलाफ बोलते, पर्दे के खिलाफ बोलते, उन पर कोई ATS वाला कार्रवाई नहीं करता। सिर्फ मौलाना दिखते, सिर्फ मौलाना दिखते। क्यों? इलेक्शन आने वाला है ना, इनको वोट चाहिए, भरमार वोट चाहिए, इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। उस मोहतरमा ने ये बोला, मैं उसको जवाब देता हूं। वो मोहतरमा पूजा शकुन पांडे, शायद यही नाम, उस मैडम ने कहा कि जितने भी मौलाना देश विरोधी बात करे उनको UAPA लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पे कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, मौलाना पर भी कार्रवाई करो, लेकिन साथ साथ में राजा सिंह के ऊपर भी कार्रवाई करो, साथ साथ में सुदर्शन न्यूज का एंकर क्या नाम सुरेश चौहान पर भी कार्रवाई करो, साथ साथ के अंदर कपिल मिश्रा के ऊपर भी कार्रवाई करो, साथ साथ के अंदर में अनुराग ठाकुर के ऊपर भी कार्रवाई करो, क्योंकि ये भी तो देश विरोधी नारा लगा रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। और सुन लीजिए मैडम मोहतरमा, मैडम पूजा साहब, पूजा
आपको शायद मालूम नहीं, मौलाना लोग देश विरोधी बात नहीं करता, बल्कि मौलाना ही है वो जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी है। इस देश के अंदर सबसे पहला मौलाना जो देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी पेश करता है, मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद शाह इस्माइल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह। बरेली जगह के नाम, वो बरेलवी मकतबे फिक्र के नहीं थे, वो बरेली जगह के थे, इसीलिए उनको बरेली कहा जाता, बरेलवी कहा जाता। ये दोनों मौलाना थे। 1831 के अंदर इन दोनों मौलानाओं ने तकरीबन 31 लोगों, 50 या 51 लोगों को लेकर अंग्रेज के खिलाफ बालाकोट गए और अंग्रेज से मुकाबला किया, शहीद हो गए, मट्टी में दफन हो गए। उसके बाद की तारीख उठाओ, शामली मुजफ्फरनगर के अंदर एक जंग होती, वहां उस जंग के अंदर 1857 में जंग होती। उस जंग के अंदर जो अंग्रेज के सामने में तलवार लेकर थे वो सिर्फ मौलाना लोग थे। उनका नाम मौलाना कासिम था, उनका नाम मौलाना रशीद अहमद गंगोही था, उनका नाम मौलाना जाफर थानेसरी था, उनका नाम हाफिज जामिन शहीद था। ये सारे मौलाना थे जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन किसी ने भी देश के खिलाफ एक भी बात नहीं कही थी। और आगे बढ़िए आप, जब माल्टा के अंदर जाने की नौबत आई तो सबसे पहले मौलाना इस्माइल गए। जब माल्टा में मौत की बारी आई तो सबसे पहले मौत मौलाना जाफर थानेसरी की हुई। जब माल्टा के अंदर कैद की बारी आई तो सबसे पहले मौलाना हुज्जतुल शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी की बारी आई। जब माल्टा के अंदर मुक़य्यद कैद होने की बारी आई तो सबसे पहले शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती मौलाना महमूद हसन देवबंदी की बारी आई। इन लोगों ने, इन मौलानाओं ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। मौलाना राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के लिए कुर्बानी देते हैं। उठाओ जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाहि अलैह, अंग्रेज जनरल डायर 2 लाख फौज को लेकर जलियांवाला बाग में मशीन गन लगा देता है। उस मशीन गन के मुंह के सामने में 15,000 लोग होते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता जिस पर मशीन गन लगाया हुआ है। जनरल डायर ने कहा थी ये मुसलमान है, ये मौलाना है, चलाओ गोली। गोली चलाई जाती है, तकरीबन 1500 लोग गोलियों से भून दिए जाते हैं। तो जलियांवाला बाग में भी अगर कोई कायद था तो वहां पर मौलाना था, उस मौलाना का नाम मौलाना शौकत अली था। ये मौलाना है। मौलाना लोग क्या करते हैं जलसे में, क्या करते हैं मस्जिद में? भाई अपनी शरीयत की बात करते हैं, और मुसलमानों के पास जो शरीयत है ये किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। कहां लिखा है कि शरीयत के अंदर में किसी को नुकसान पहुंचाओ? हाँ, दुश्मनों के लिए है, काफिरों के लिए है। अगर कोई आप पर हमला करे, मारे, कोई आक्रमण कर दे तो उसके लिए है कुरान करीम के अंदर। वो तो हर धर्म के अंदर हर जगह पर जायज है। हमारे भारत पर कोई अगर आक्रमण करेगा तो क्या हमारे भारत के सेना उसके पे हमला नहीं करेगा? करेगा। श्री रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण किया कौन? रावण ने। तब श्री रामचंद्र जी आए मैदान में लड़ने के लिए, तो कौन सी बुरी बात है? जब कौरवों के ने पांडवों के ऊपर जुल्म किया तो तब जाकर पांडवों को श्री कृष्ण ने कहा कि कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। तो कौन सी बात है? लेकिन और ये भी कहा गया, क्या कहा कि छोटी मस्जिद में 10 लोग जुमा पढ़ें और बड़ी मस्जिद में 25 लोग जुमा पढ़ें। क्यों जी? इसलिए कि ताकि जिस मस्जिद से पत्थर निकले उस मस्जिद को बुलडोजर से शहीद कर दो, अच्छी बात है। लेकिन जिस मंदिर से भी अगर पत्थर निकले तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए। एक तरफा बात क्यों? हमारा संविधान तो इजाजत नहीं देता है। हम अगर हक बात बोलते हैं तो हमारे लोगों को एटीएस पकड़ कर लेकर चली जाती है। हक बात बोलना
संविधान में भी है। भारत का जो हमारा कानून है उसके आर्टिकल नंबर 19 में लिखा हुआ है क्या, कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। ये तो संविधान में लिखा है। और हमारे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है, कहीं पर कोई बुरा होता है तो उसको भी रोको, हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम जुबान से उसको रोकने की कोशिश करो। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, जुबान से कहो कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत। आपके घर में आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, आप नमाज पढ़ते हैं, आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, तो आप अपने बेटे को जुबान से कहिए कि बेटे नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ता है बेटे को तो जुबान से उसकी नसीहत कीजिए, उसको हुक्म दीजिए। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपनी अहल को, अपने अयाल को नमाज का ऑर्डर दो जुबान से। हाँ, अगर आप में हाथ में भी ताकत नहीं है, जुबान में भी ताकत नहीं है, तो आप कैसे बुराई को रोकें? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी। ये दोनों चीज नहीं है आपके पास, हाथ से रोकने की ताकत नहीं, जुबान से ताकत नहीं है, तो दिल से मुराद समझिए कि ये जो अमल कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, ये बहुत गुनाह है। दिल से बुरा जानना, वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान। अगर किसी बुराई को आप दिल से बुरा मान रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपका अदना ईमान बचा है। लेकिन अगर कोई आदमी बुराई को बुरा मानता ही नहीं है तो उसका ईमान कहाँ गया? उसके ईमान का कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम लोग मोबाइलों के अंदर गाने सुनते हैं, हमारे नौजवान, हमारी समाज की बहू बेटियां मोबाइलों के अंदर वेब सीरीज देखती है, हमारे नौजवान सोशल मीडिया के अंदर पूरी पूरी रात फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब के अंदर में फिल्में देखते हैं, या गाना या फिल्में डाउनलोड करके उसको देखते हैं, तो ये गुनाह नहीं है? ये गुनाह है। आप उसको बुरा नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ईमान है ही नहीं आपके पास। वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान। इसीलिए मुसलमानों, आज जितने भी ये जालिम लोग हैं, आज जितने भी ये बेरूपी हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमको गलत कह रहे हैं, ये सब हमारे आमाल बद का नतीजा है, हमारे बुरे आमाल का नतीजा है, हमारी गलत कामों का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया है।